हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर से डिटेल वीडियो देखकर आओगे तो बड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल वर्ड्स का अपन को ध्यान रखना है। लाइक आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग पॉलिसी क्या और सिंगल इंडेक्स मॉडल। अब एपीटी एनालिसिस क्या होता है। अपने कैपिटलाइजिंग प्राइसिंग मॉडल तो आपने सीएपीएम तो पढ़ा होगा, वैसी एक थ्योरी है। बेसिकली एपीटी क्या कहना चाह रही है, एपीटी ये कहना चाह रही है कि जब भी हम किसी एसेट्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके रिस्क का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो एपीटी थ्योरी किसने दी थी भैया? स्टीफन रॉस साहब ने 1970 के अराउंड दी थी। इन्होंने यह कहा कि एक ही चीज के ऊपर वैल्यूएशन मत करो, एक एसेट्स के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स के मल्टीपल फैक्टर्स लगते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि लार्ज स्केल पे जब हम इकोनॉमिक का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वेरिएबल्स लगते हैं, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टैक्स सिस्टम, है ना, लॉज, ये सारे के सारे उसके ऊपर फैक्टर्स लग रहे होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एसेट्स की वैल्यूएशन डिफाइन करते हैं। तो उन सारे वैल्यूएशन को अपन किससे, उन सारे फैक्टर्स को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और उनका एक टोटल लगा दो, तो आपको एपीटी मिल जाएगा। यानी कि उसकी जो प्राइसिंग है, एक्चुअल प्राइसिंग है, वो मिल जाएगी। यही एपीटी थ्योरी कह रही है। इसका बेसिक क्या है कि हमको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट्स कैन बी मोल्डेड एज अ लीनियर फंक्शन। एक लाइन में लीनियर इक्वेशन इसमें सीधा सीधा बताते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, सिस्टमेटिक रिस्क के फैक्टर्स बता रहे होते हैं, है ना। आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट व्हेन द एक्चुअल प्राइस ऑफ एसेट्स डिफर ऑफ द थ्योरेटिकल प्राइस बेस्ड ऑन द मॉडल प्रिडिक्शन। और ये क्या कह रही है, आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग कब पॉसिबल होगी? जब एक्चुअल प्राइस कहीं पे भाव कम, कहीं पे भाव ज्यादा होंगे। वो कब होंगे? हाईवे की जमीन, है ना। वो वाला एग्जांपल इसी से बना है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए अब जितने फंक्शंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, है ना, उन सारे फंक्शंस को अपन ने बीटा से मल्टीप्लाई करा और सबकी रिस्क एसोसिएटेड एक साथ लिख दी। नॉर्मल सा फॉर्मूला है लीनियर इक्वेशन का, जिससे अपन ने क्या निकाला, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली। और एक्चुअल प्राइसिंग से अपन डिफर कर पाएंगे कि ए जगह इंडस्ट्री के लैंड की ये प्राइस है, बी जगह उस लैंड की वो प्राइस है, तो अपन किस जगह बेटर इन्वेस्टमेंट करें। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल है। एपीटी प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क देती है एस्टिमेट द एसेट रिटर्न बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिस्क फैक्टर। अब बहुत सारे रिस्क एक एसेट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक ही रिस्क तो एसोसिएट नहीं होता, जिससे मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमको एसेट्स का मिल पाता है। यही एपीटी के अंदर। अब नेक्स्ट है सिंगल इंडेक्स मॉडल। जैसे एपीटी एनालिसिस पढ़ा था तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये एपीटी को ही थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि सिंगल इंडेक्स मॉडल में अपन ये कह रहे हैं कि भाई कोई इंडेक्स पकड़ो। इंडेक्स जैसे कि हुआ सेंसेक्स हो गया, अपना निफ्टी 50 हो गया, है ना, इक्विटी 100 हो गया, या अपन IT 100 ले लिया, कोई भी अपन ने कोई भी 100, 500 कंपनीज का इंडेक्स ले लिया और उससे हमारी एसेट्स के रिटर्न को चेक करो कि हमारे एसेट्स का जो रिटर्न चल रहा है और जो वो 500 का रिटर्न चल रहा है या 100 का रिटर्न चल रहा है, सेंसेक्स का रिटर्न चल रहा है, उससे कितना वेरिएशन आ रहा है, वो चेक करके अपन सिंगल इंडेक्स मॉडल निकाल सकते हैं और उस एसेट्स की एक्चुअल रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्चुअल प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग थ्योरी के अंदर अपन मल्टीपल फैक्टर्स को चेक कर रहे थे, जबकि सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर अपन केवल एक सिंगल इंडेक्स को चेक करते हैं और उसी से अपनी एसेट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, उस एसेट्स के रिटर्न को। तो सिंगल इंडेक्स मॉडल एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया एपीटी का, जो एसेट्स के रिटर्न को चेक करती है एक मार्केट के ब्रॉड इंडेक्स से, जिसके अंदर की प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एसेट्स रिटर्न कैन डीकंपोज इनटू द टू कंपोनेंट्स। एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक आइडियोसेंट्रिक रिस्क होता है। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो सबके साथ होता है, जैसे कि कहीं अटैक होगा तो हम सबके ऊपर दिक्कत आएगी, जीएसटी लगेगा तो हम सबके ऊपर दिक्कत आएगी, है ना, टैक्स चेंज होगा, रूल्स चेंज होंगे तो सबके ऊपर दिक्कत आएगी, कुछ अर्थक्वेक आया तो पूरे देश के ऊपर दिक्कत आएगी, भगवान न करे आए। लेकिन ये एक सिस्टमेटिक रिस्क है कि ये होना होगा तो पूरा मार्केट के ऊपर दिक्कत आएगी। लेकिन आइडियोसेंट्रिक रिस्क वो रिस्क होती है जो किसी एसेट से एसोसिएटेड होती है, कि ये लैंड से एसोसिएटेड है और उस पर्टिकुलर एसेट से एसोसिएटेड है। वो रिस्क, दोनों रिस्क को अपन ज्वाइन कर लेंगे तो अपन को कौन सा मिल जाएगा? अपना
सिंगल इंडेक्स मॉडल मिल जाएगा, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिस्क फ्री रिटर्न है, और सेंसिटिविटी टू द एसेट्स ऑफ मार्केट मूवमेंट, यानी बीटा का अपन एनालिसिस कर रहे हैं और मार्केट रिस्क प्रीमियम अपन कितना दे रहे हैं इस बीटा के ऊपर, वो सारी चीजें अपन को कैलकुलेट करनी है, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करा। अच्छा, बीटा से हर जगह मल्टीप्लीकेशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अपन वेरिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। बीटा क्या होता है आगे अपन और डिटेल के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, वहां देखेंगे, मैंने एड ऑन कराया है अभी स्पेशली बीटा के बारे में अपन और जानेंगे कि मैंने वेरिएबिलिटी का आपको एनालिसिस बताया। लेकिन बीटा से मल्टीप्लाई किया जाता है मार्केट ट्रेंड और ऑन मूवमेंट के बारे में जो वेरिएशन होता है उसको हम बीटा से कैलकुलेट करते हैं। 110 और 10 वाला एग्जांपल है ना। इट सिंप्लीफाइज द एस्टिमेशन ऑफ द एसेट्स रिटर्न। ये बहुत सिंपल है क्योंकि एक ही वेरिएबल से मेरे को अपना कंपैरिजन करना है। इन्वेस्टर केस यूज सिंप्लीफाइड सिंगल इंडेक्स मॉडल टू आइडेंटिफाई एसेट्स फॉर द अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड रिलेटिव टू द मार्केट। अगर मूवमेंट ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, अगर मूवमेंट कम है तो अंडर वैल्यूड है। सिम से हम ये पता लगा सकते हैं। सिम यानी कि सिंगल इंडेक्स मॉडल, बहुत सिंपल है। सिंगल इंडेक्स मॉडल में एक इंडेक्स से हम कंपैरिजन कर रहे हैं और आर्बिट्रेजिंग प्राइसिंग पॉलिसी से हम मल्टीपल फैक्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर? तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद।